सो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे अकॉर्डियन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोलैप्सिस के बारे में। कोलैप्सिस जो थे बूटस्ट्रैप में, जो आपने देखे होंगे लास्ट वीडियो में, एक पर्टिकुलर बटन के क्लिक पे कोलैप्स ट्रिगर होता है, लाइक ओपन होता है और कोलैप्स क्लोज होता है, कोई स्ट्रक्चर है ना। तो अकॉर्डियन क्या होता है, आप जानते हैं कि अकॉर्डियन का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि पर्टिकुलर एक क्लिक पे वो पर्टिकुलर एरिया ओपन होगा, बट एट अ टाइम होता क्या है कि एक ही एरिया ओपन होता है और बाकी एरियाज क्लोज होते हैं। लाइक ये इस एग्जांपल को देखेंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। और एक काइंड ऑफ ग्रुप होता है इसमें स्ट्रक्चर में, है ना। लाइक अकॉर्डियन वन है, अभी एक्टिव है, आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, प्रीवियसली कोलैप्स के यूज करके बूटस्ट्रैप के पुराने वर्जन में हमने अकॉर्डियंस क्रिएट किए थे, बट बूटस्ट्रैप का जो फिफ्थ वर्जन आया हुआ है, इसमें इन्होंने अकॉर्डियन को सेपरेटली इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम देखेंगे। इस स्निपेट को एक काम करते हैं, मैं एडिटर पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक पेरेंट क्लास होती है अकॉर्डियन की, है ना। अकॉर्डियन का एक अपना एक स्ट्रक्चर है, बूटस्ट्रैप ने हमें बताया है। लाइक अकॉर्डियन आइटम जो मेन क्लास होगा पर्टिकुलर एक अकॉर्डियन का, उसके अंदर उसका एक हेडर पार्ट होगा, अकॉर्डियन हेडर। ठीक है, उसके अंदर एक बटन होगा, जैसे अकॉर्डियन बटन हम कहते हैं। ये क्लास सारे बूटस्ट्रैप के हैं, है ना। तो वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वो क्लासेस लगे हों, क्योंकि फ्रेमवर्क में उसके क्लासेस ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं अगर क्लासेस नहीं है तो पूरा लुक बिगड़ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे डेटाबेस टॉगल सेम कोलैप्स जैसा चीज है, कोलैप्स ही है इंटरनली है। डेटाबेस टॉगल कोलैप्स इस बटन के अंदर रहेगा, जैसे कोलैप्स में हम टारगेट करने के लिए लगाते थे। एंड डेटाबेस टारगेट कोलैप्स वन, लाइक ये फर्स्ट पार्ट जिसमें कंटेंट है, पहला स्ट्रक्चर, उसकी आईडी होगी यहाँ पे, है ना। सेम वो सेकंड के लिए भी होगा, बट इसमें एक डिफरेंट चीज ये है कि जो पार्ट यहाँ पे ओपन हो रहा है, लाइक ये कोलैप्स, ये नॉर्मल कोलैप्स स्ट्रक्चर में होते हैं। अकॉर्डियन के लिए सेपरेटली बूटस्ट्रैप ने किया है कि डेटाबेस पेरेंट जो है, ये अकॉर्डियन में एक सेपरेट चीजें हैं, जिसमें अकॉर्डियन एग्जांपल जो पेरेंट आईडी है, लाइक अकॉर्डियन के साथ एक आईडी लगी हुई है जो भी हम देंगे, उस आईडी को यहाँ पे जो कोलैप्सिबल पार्ट है वहां पे डेटाबेस पेरेंट करके हमें देना होता है ना। सारे स्ट्रक्चर में जितने भी इसके कोलैप्स पार्ट है, लाइक ये कोलैप्स टू, यहाँ पे भी हम वो देंगे, एंड कोलैप्स थ्री में भी हम सेम देंगे, ये देखिए, है ना। और अकॉर्डियन कोलैप्स क्लास कोलैप्स के साथ यूज होती है। जनरली कोलैप्स में सिर्फ कोलैप्स क्लास इंडिविजुअल होती है, बट यहाँ पे अकॉर्डियन कोलैप्स क्लास यूज होती है। ठीक है, और सेम यहाँ पे अगर किसी कोलैप्स को मैं इनिशियली ओपन रखना है किसी अकॉर्डियन को, तो कोलैप्स के साथ हम शो क्लास यूज कर देते हैं। ओके, तो हम एक बार इससे देख लेते हैं सर वो कैसे दिखता है। ये देखिए, पहले में हमें स्ट्रक्चर में हमने शो क्लास ऐड किया हुआ है, इसलिए पहले से ओपन है स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट क्लोज्ड है, बट आफ्टर क्लिक ये पार्ट ओपन हो जाता है, पहला पार्ट क्लोज हो जाता है। सेम थर्ड में क्लिक किया मैंने, थर्ड ओपन हो गया। ठीक है, सेम ये स्ट्रक्चर है कोलैप्स का, अकॉर्डियन का। ठीक है, और अगर हम लोग ये आईडी को डिटैच कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल कोलैप्स जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये आईडी ध्यान देनी है हमको, पेरेंट में एक आईडी होगी। लाइक अभी जैसे मैं ओपन करूंगा सारे फ्री हो गए नॉर्मल कोलैप्स जैसे, देखिए, है ना। तो एक पेरेंट आईडी होगी जिसे डेटाबेस पेरेंट के थ्रू हम लोग रिफर करेंगे पर कंटेंट ब्लॉक में। ठीक है, तो ये बूस्टअप अकॉर्डियन का इस नॉर्मल स्ट्रक्चर है। आई थिंक इसे आप देख के समझ सकते हैं कि स्निपेट को आप फॉलो कीजिए। लाइक हर एग्जांपल में स्निपेट है। मुझे वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं जस्ट एक ब्रीफ दे देता हूँ आपको, ताकि आपको डॉक देखने में मोटिवेट होंगे आप, है ना। बट डॉक रिफर करना इम्पोर्टेंट चीज है, उसे आपको करना ही होगा, है ना, क्योंकि क्लासेस मिस नहीं होते उससे। देन अकॉर्डियन में सेकंड है फ्लश, अकॉर्डियन फ्लश। अकॉर्डियन फ्लश एक फ्लश लुक प्रोवाइड करता है, लाइक बॉर्डर्स को हटा देता है। जैसे आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको देखेंगे, इट्स अ डिफरेंट लुक, है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डियन फ्लश का एक क्लास ऐड कर देते हैं, जिससे वो फ्लश स्ट्रक्चर आ जाता है। मैं यहाँ पे आपको एक करके दिखाऊंगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस अकॉर्डियन के साथ एक अकॉर्डियन फ्लश का क्लास आप ऐड कर दीजिए।
देन आप देखिए एक फ्लश लुक आ रहा है, बॉर्डर्स चले गए, है ना? आपको एक समझ आ रहा है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल फ्लश लुक है, बॉर्डर्स निकल गए हैं। जो एक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे हम लोग को इस टाइप के लुक की भी जरूरत होती है, लाइक ये बॉर्डर्स हटा के चाहिए हमको सारा, है ना? क्लीन क्लीन टाइडी लुक चाहिए तो फ्लश यूज कर सकते हैं। बाकी फंक्शनैलिटी सेम है, ठीक है। देन ऑलवेज हमें ओपन रखना है, लाइक ये, है ना? तो यहाँ पे डेटा पेरेंट का जो पार्ट है, जिसे ओमिट कर सकते हैं, वही जो मैंने आपको बताया कि वहां मैंने आईडी हटा के दिखाई थी। आप आईडी लगाइए मत, आईडी नहीं हटाएंगे तो आप डेटा पेरेंट का क्लास ओमिट कर दीजिए, मीन्स हटा दीजिए। देन ये सारे स्ट्रक्चर ओपन आप रहेंगे, एक दूसरे से रिलेटेबल नहीं होंगे, मतलब सारे एक साथ ओपन हो जाएंगे, एक साथ क्लोज हो जाएंगे, है ना? एट अ टाइम वन होने की जरूरत नहीं है। तो ये ऑलवेज ओपन का फंड है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन यूज दैट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकॉर्डियन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।